हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आप सभी के? सब लोग बढ़िया हो? हाँ जी, विद्या, मोनिका, स्वाति, रूपा, रोहित, अमित, सौरभ, पूजा, ऋषभ, खुशी, शिवम, विजय, नेहा, अमर सिंह, हर्ष, चंद्र, स्वाति, अनुज, सोनिका, रूपा, सौरभ, जीत लाल, संजना, सभी को गुड इवनिंग। सब एकदम बढ़िया हो? तो अपने एलजेब्रा अध्याय को आगे बढ़ाएंगे हम। हम्म। ठीक है। हाँ जी, हम ठीक हैं। चले भाई, करें शुरू। आ जाओ। ओके। देखिए, हम नए कंसेप्ट पे आएंगे आज। क्वेश्चन नंबर 117 है। ये एक नया टाइप है। कंसेप्ट मतलब नया टाइप है ना? आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। जैसे कभी भी आपको इस प्रकार से दिया रहे, आपको एक कहा गया है कि a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 का स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर बराबर में 0, है ना? तो अगर एक आपके पास ये हो, एक आपके पास ये हो, एक आपके पास ये हो, और ये तीनों किसके बराबर हो? ये तीनों आपके 0 के बराबर हो, तो याद रखिएगा, हम इन्हें अलग अलग भी 0 के बराबर मान सकते हैं। भाई, हम ऐसे दिमाग लगाएंगे, हम इसमें थोड़ा सा हम अपना आलसी पने को यूज करेंगे। हम कहेंगे कि भाई, तीनों को जोड़ने पे 0 कब आएगा? अगर ये भी 0 हो, अगर ये भी 0 हो, और अगर ये भी 0 हो, अगर इसका मान भी 0 हो, इसका मान भी 0 हो, इसका मान भी 0 हो, तो इन तीनों को जोड़ने पर आंसर भी क्या आएगा? 0। तो हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों इंडिविजुअली अलग अलग रूप से तीनों किसके बराबर हैं? 0 के बराबर हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? अब खेल इसके आगे हम खेलते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया, a-3 का स्क्वायर बराबर है 0 के, b-4 का स्क्वायर बराबर है 0 के, और c-9 का स्क्वायर बराबर है 0 के। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, और अगर 0 के ऊपर स्क्वायर रूट भी लग जाए, वर्गमूल भी लग जाए, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा a-3 बराबर 0, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये हो जाएगा b-4 बराबर 0, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये हो जाएगा c-9 बराबर 0, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और c की वैल्यू मिल गई। ठीक है भाई, आपसे बोला है a प्लस बी प्लस सी अंडर रूट। तो a प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 और 9, ये आ गया 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ये आपका आंसर है। मैंने पहला सवाल बहुत आसान लिया है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। इसके आगे के प्रश्न इतने आसान नहीं होने वाले। अच्छा प्रवीण। बताओ, क्या सभी देवियों और सज्जनों को बात स्पष्ट है? अगर इन तीनों का योग 0 के बराबर है, तो हम हर एक को अलग अलग 0 मान लेंगे कि भाई, ये भी 0, ठीक है, ये भी 0, और ये भी 0, ये सब 0 के बराबर है। तो आपको ए बी सी के मान पता चलेंगे, और उससे आप प्रश्न हल करोगे। और अभी मैं बहुत सारे प्रश्न कराने वाला हूं, चिंता नहीं करना। ठीक। चलो, अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको दिया था। अगला सवाल हम सबके सामने है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 49 c का स्क्वायर प्लस 18 बराबर में, देखो, इस दो का गुणा पहले ही कर लो, दो का गुणा b में कर लो, तो ये बनेगा आपका 2b। दो का गुणा 28 में कर दो, तो ये हो जाएगा 56c। दो का गुणा a में कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a। क्लियर है? अब अगला काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। इस सवाल को फुल स्क्रीन कर लो, पूरा ध्यान यहां लगाओ, और इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करो। ठीक। हम्म। चलो,
अब इन तीनों को ना इधर ले चलो, इनको इधर ले आओ। तो देखो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 49 सी का स्क्वायर प्लस 18, 2 भी इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके प्लस हो गया, और ये इधर आके प्लस हो गया, और उधर अब कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, शून्य बचा, जीरो बचा। ठीक, समझ गए। अब अगला हमें एक ही जाति के लोगों को एक साथ करना है, एक जैसे लोगों को एक साथ करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, ये आपका ए का स्क्वायर है, फिर यहां पे ए मुझे ये दिख रहा है, और इसके अलावा ए और कहीं है क्या? तो देखो अगर ए का स्क्वायर है और यहां पे आपका 2a है, तो मैं इस 18 से, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इस 18 से मैंने एक उधार ले लिया। अभी आप बस देखते जाना, है ना भाई, मुझे ए यहां दिखा, ए यहां दिखा, तो ए का स्क्वायर और 2a हो गया। इस 18 से मैंने एक उधार लिया, 1 इससे मैंने बोरो कर लिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे पास क्या है, बी का स्क्वायर है, तो यहां पर भी मुझे 2b दिख रहा है, और अब मैं क्या कहूंगा, मैं इससे कहूंगा यार एक और मुझे उधार दे दो, तो मैंने इससे एक और उधार ले लिया, और थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि मैं एक उधार क्यों ले रहा हूं, है ना। चलो अब क्या बचा, बी का भी काम खत्म हो गया। अब कौन बचा भाई, अब आपके पास बचा है, यहां पर आप देखेंगे तो ये है 49c स्क्वायर और ये है 56c, है ना। 49c का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 56c, और यहां पे 18 में से एक यहां गया, एक यहां गया, तो इसके पास अब कितना बचा, 16, तो ये भी आ गया। सिर्फ यहां तक अगर कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको इसके आगे समझाता हूं एक गजब की चीज। ठीक है। हम्म, आया सभी को समझ में? हम यहां पे ये कर सकते हैं कि 56c और 16 ऐसा कर लें, और बराबर में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है। अब आप अगर यहां ध्यान से देखो तो ये पता है क्या है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो ये अपने आप में a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये जो आपको दिख रहा है ये अपने आप में a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो आप कहोगे सर ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। और आगे चलते हैं, इधर अगर हम चले तो यहां पर देखो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 7c, और ये क्या हो सकता है 4, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो देखो ये सही है क्या, 7c का स्क्वायर 49c, 4 का स्क्वायर 16, 7 × 4 28, 28 का दुगना 56, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर है, जीरो के। अब हम उस स्टेज पे आ गए जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, लास्ट क्वेश्चन में जो आपको मैंने सिखाया था। समझे? समझे? और अभी मैं और ऐसे दो चार सवाल कराऊंगा, आप सीख जाओगे उधार लेने का यहाँ पे क्या लॉजिक था, वो अब आप समझ गए होंगे, है ना। ये a प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ये b माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, ये 7c प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये सब जीरो के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई a प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है जीरो के, b माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है जीरो के, और 7c प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है जीरो के। स्क्वायर हटेगा, a की वैल्यू -1, यहां -1 उधर जाएगा तो b की वैल्यू प्लस का 1, और यहां पर देखो ये होगा 7c प्लस 4 की वैल्यू 0, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और c
यहीं रहेगा और -4/7 हो जाएगा। ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब आपको यहां पे रखना है तो ए प्लस बी -1 और 1, तो -1 -1 + 1 -7 गुणा सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया 4/7। ठीक है भाई, तो ये माइनस और 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 7 से 7 कट गया, तो केवल आपके पास क्या बचा, 4। ओनली 4 इज द आंसर। अच्छे से इत्मीनान से देख लो, अगला सवाल आपको करके बताना है। कोनो दिक्कत परेशानी? आया मजा? पहला सवाल है, मैंने एक एक स्टेप आपको करके बताई है डिटेल में, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। ठीक है भाई, है ना? आपने पहले इस 2 का गुणा सब में बारी बारी से किया, सबको एक तरफ लाए, है ना? फिर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2b 2a, इस 18 से एक यहां उधार लिया, इस 18 से एक यहां लिया, और बचे 16 वो यहां हो गए। तो ये अपने आप में 3 फॉर्मूले बन गए, तीनों को हमने 0 के बराबर लिखा। और पिछला सवाल मैंने आपको समझाया ही था कि आप सबको अलग अलग 0 के बराबर कैसे लिख सकते हो। ठीक, चलिए और एक सवाल देखते हैं। अगला हम सब इसको करेंगे, मतलब मैं आपको एक स्टेप आगे ले जाता हूं। ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 216। ठीक है, अब सोचो, ये 12 का गुणा a में होगा, 12 का गुणा b में होगा, 12 का गुणा 2c में होगा। ये उधर से उठ के इधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो 12a प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर 12b उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना? 12 का दुगना 24c माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। और अब उधर कुछ नहीं बचेगा, उधर बचेगा 0। अब आपको दिमाग लगाना है कि कैसे 3 अलग अलग समीकरण बनेंगे, एक a वाला बनेगा, एक b वाला बनेगा, एक c वाला बनेगा, और ये सब 0 के बराबर होंगे। अब आप लगाओ दिमाग, देखो a यहां पे भी है, a यहां पर भी है, और अब आपको दिमाग ये लगाना है कि 216 से क्या उधार मांगे, है ना? 216 से कितना उधार लें, ये आपको बताना है। नेहा पूछ रही है, सर आप मैच देख रहे हैं क्या? मुझे क्रिकेट में जीरो इंटरेस्ट है, बल्कि जीरो भी बहुत ज्यादा है। मुझे नेगेटिव माइनस में इंटरेस्ट है क्रिकेट में। क्रिकेट खेलना पसंद है, देखना कतई पसंद नहीं है। मुझे लगता है क्रिकेट देखना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हो सकता है पूर्णतः गलत हूं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। मुझे लगता है मैच देखना टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या है, वो बेचारे खेल रहे हैं, तुम देख रहे हो, क्या मजा आ रहा है उसमें? खेलो, उससे अच्छा है। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कभी पसंद रहा नहीं है, तो मैं मैच देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। और मुझे क्रिकेट के एक या दो प्लेयर्स के अलावा नाम भी याद नहीं है कि कौन है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में। तो मेरे हिसाब से तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ना? उससे अच्छा है कि स्टेडियम में जाके देखो, और उससे बेहतर है उतनी देर खुद खेल लो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और मुझे सही में पता भी नहीं कि आज किसका मैच है, क्या है, क्या चल रहा है, कतई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो सवाल पढ़ो आप तो यहाँ पे। मनीष बोल रहे हैं, सर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। बढ़िया है यार, आखिरी में बस ये पता चलना चाहिए कौन जीता। ठीक है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सेम टू यू बोल रहे हैं कई लोग, है ना? सेम हियर, कई लोग की सोच मुझसे मैच खाती है, मतलब।
देखें क्या भाई? देखो पहले ए वालों को इकट्ठा करो। ये आपका ए का स्क्वायर है, इसके साथ कुछ आएगा, और ये आपका 12a है। इसको तोड़ो, इसी में राज छुपा हुआ है। ये है 2a। अब सोचो 12 कब आएगा? जब 6 होगा। ये 2ab होगा। 2ab मतलब b की वैल्यू 6 है, तो 6 का वर्ग 36, मतलब मुझे 216 से 36 उधार लेना पड़ेगा। तो देखो समझ में आया? 12a है ना, 12a, सॉरी मैंने b लिख दिया था, ये देखो। अब मुझे पता है कि ये a-6 का होल स्क्वायर है। a-6 का होल स्क्वायर है, इसका मामला खत्म। अगला आ जाओ भैया, b का स्क्वायर आ गया। देखो यहां भी 12b है, मतलब मैं कंफर्म हूं कि यहां 36 आएगा और 12b आएगा। और जब हम ये लिखेंगे तो हमें पता है कि ये b-6 का होल स्क्वायर होगा। इसकी कैसेट भी खत्म। अगला, अब क्या आपके पास बचा वो देख लेते हैं। इनको मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, इनको मुझे नीचे शिफ्ट करना है, तो एक हमारे पास है c का स्क्वायर, फिर एक हमारे पास है 24c, और फिर एक हमारे पास, अब देखो 36 यहां ले लिया, 36 यहां ले लिया, 216 में से मैंने 72 उधार ले लिया, तो 6 में से 2 गया और 21 में से 7 गया। तो अब इसके साथ बचेगा प्लस का 144, है ना। 216 में से 36 36 यानी 72 हमने उधार ले लिया। तो अब हमारे पास बचा ओनली 144, जो हम यहां पे लिख देंगे। ठीक। हम्म, समझ गए भाई? अब ये अपने आप में क्या है? तो देखो ये मुझे लग रहा है कि ये c+12 का स्क्वायर है। भाई c का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और ट्वाइस ऑफ ए बी, 2a और b, तो देखो 12 दूनी 24, c, सारी बातें संतुष्ट हो रही है। ये सब जीरो के बराबर है। तो अब आपको पता है कि a-6 का स्क्वायर जीरो के बराबर होगा, b-6 का स्क्वायर जीरो के बराबर होगा, और c+12 का स्क्वायर जीरो के बराबर होगा। स्क्वायर हटेगा, -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12। ये मुझे एबीसी के मान पता चल गए। अब इसको मुझे रखना है यहां पर। देखो ए और बी का गुणा करेंगे तो 6 और 6 क्या हो जाएगा? 36। बी और सी का गुणा करेंगे, 12 इंटू 6 72, लेकिन माइनस का 72, माइनस का 72 माइनस से टकराएगा तो प्लस का 72 हो जाएगा। और सी ए, इनका जब गुणा करेंगे तो 12 इंटू 6 72, यानी फिर से माइनस का 72, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 72। ठीक है भाई। और इन सब के ऊपर क्या लगेगा? इन सब के ऊपर लगेगा स्क्वायर रूट। ठीक है। 144, 144 में अगर आपने 36 जोड़ा तो ये आ रहा है आपका 180। अब 180 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो 180 से जितना बाहर निकाला जा सकता है वो हम निकाल देते हैं, है ना। तो 180 से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? 180 को मैं 36 और 5 में तोड़ सकता हूं, है ना। 180 का मतलब हो गया 36 गुणा 5। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 5 किसी का नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 6√5 आएगा। 6√5 इज द आंसर। एक बार अच्छे से देखिए, और अगला सवाल तो आपको करके बताना ही है। अब बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? हम्म, आज आपकी क्लास के जस्ट बाद एक छोटा सा गिफ्ट हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो 8 बजे आपकी क्लास के तुरंत बाद में यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। आप लोग भी इस क्लास के तुरंत बाद यूट्यूब पे आ जाना मेरे साथ, है ना। थैंक यू अबीर। चलो भाई, अगली बारी अब आपकी। इसको आप करके बताओगे। 16x स्क्वायर
प्लस 9y² प्लस 4z²। 24x उधर से इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 24y उधर से माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। और 24z उधर से आके माइनस का 24z हो जाएगा। 61 उधर से आके प्लस होके इक्वल में 0 कर देगा। अब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, आपको करना है। हम्म। अरे सेशन तो देखना, फिर समझ में आएगा तुम्हें, हिंदी वालों के लिए क्यों नहीं, इंग्लिश वालों के लिए क्यों। अच्छा संध्या जी। लगाओ भाई दिमाग सब लोग, टाइम दे रहा हूं मैं आपको कुछ देर का। हाँ जी, आया क्या आंसर? ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे लोग का आंसर आ गया है। 5 मुझे सबसे ज्यादा आंसर दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आया है। चलिए शुरू करते हैं अंताक्षरी। सबसे पहले आपका 16x² है, तो इधर से मुझे 24x लेना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि ये 2x और 12 होगा, ठीक है, आई बात समझ में? नहीं 2x क्यों, ये 16x है ना, तो 16x मतलब 4x होगा। तो 4 का दुगना 8, 8 का 3 गुना 24, यानी यहाँ पे 3 तिया 9, 3 का वर्ग 9 आना चाहिए, सही है क्या? ठीक है, देखो ये आपका क्या है, ये अपने आप में क्या बन रहा है, 4x प्लस 4x-3 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 4x का स्क्वायर 16, 3 का वर्ग 9 और 2ab 4 तिया 12 दूनी 24, सही है। तो हमने इसको और इसको खत्म कर दिया, इससे मैंने 9 उधार लिया है अभी, है ना। अब आगे चलते हैं, अब इसको लेते हैं, तो आपके पास है 9y का स्क्वायर, इसी प्रकार आपके पास है प्लस का 24y। तो ये क्योंकि 3y है, देखो ये आएगा 3y और प्लस का फॉर्मूला आएगा। अब ये क्या है अपने आप में 2, 3y, 3 का दुगना 6 और 6 का 4 गुना 24, तो 4 और 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो ये 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर है।
3y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 y इंटू 4 इंटू 2, 4 × 3 = 12 = 24। ये भी ठीक है। और आगे चलते हैं। अब यहां से हमने 16 भी उधार ले लिया। अब मेरे पास बचा है 4z का स्क्वायर, है ना, 4z का स्क्वायर। इसके बाद ये गया। फिर मेरे पास बचा है 24z। और यहां पर क्या बचा, 61 में से आपका 25 चला गया अभी तक, है ना, 61 में से आपका 25 चला गया। तो आपके पास अब क्या बचा है, आपके पास अब 36 बचा है। भाई 9 यहां गया, 16 यहां गया, तो 61 में से 25, 16 और 9 25 गया, तो बचा कितना, 36। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको अगर मैं देख रहा हूं तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 2z -6 का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2ab 2 × 2z × 6, 6 × 2 = 12 × 2 = 24। सही है। सारी बातें अब अपनी एकदम स्पष्ट है। ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 4x - 2 = 0, स्क्वायर में नहीं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा आपका 3y + 4 = 0। और ये हो जाएगा आपका 2z - 6 = 0। ये हो जाएगा 4x = 2, और 2 के बटे में अगर 4 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ये जब उधर जाएगा तो 3y = 4 हो जाएगा, और ये 3 जो है यहां से उठ के इसके नीचे चला जाएगा। ऐसे ये 6 उधर जाएगा, 2 से कटेगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो मुझे अब सबके बारे में पता यहां पर चल चुका है। चलिए अब आगे सॉल्व करें। x और y का गुणा करना है, इन दोनों का मुझे गुणा करना है। तो 1/2 का गुणा 4/3 में करना है, प्लस 2 का गुणा z में करना है, यानी 3 में करना है। क्या यहां तक बातें ठीक है? अरे मैंने यहां पे गलत लिख दिया क्या? 4x - 3 था, सॉरी, ये -3 है, उधर जाके ये प्लस का 3 और यहां 4 हो जाएगा, तो मामला ही पूरा चेंज हो जाएगा। सही है क्या, है ना? तो ये आपका फिर यहां पे चेंज होके ये क्या बनेगा, ये आएगा आपका 3/4। ठीक है, और यहां पर ये माइनस में है, ये आपका माइनस में है, +4 उधर जाके -4 और 3 नीचे हो जाएगा, है ना? तो यहां पे 3 से 3, 4 से 4 गया, तो माइनस का 1 बचा, 3 का दुगना 6, 6 में से 1 गया, तो 5 इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अब एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिन लोगों का आंसर नहीं आया था और जिनका आया था वो तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। ठीक है भाई, सुमित 50% भी ले लोगे तो पर्याप्त है। चलिए अगला। सेम क्वेश्चन, आपके पास है x² + y² + z² माइनस का 2x माइनस का 2z और प्लस का 2 = 0। तो x y z के मान आपको निकालने हैं और सॉल्व करना है। क्या कहती है जनता? मजा आएगा आपको इस सवाल में भी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आदित्य पटेल विनर्स। चलो भाई, ये आपका x² है, ये आपका 2x है। अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये 2x और 1 होगा, इसका मतलब यहां पे 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। और ये आपको दिख रहा है कि अपने आप में x - 1 का स्क्वायर है।
चलो भैया y पे चले तो ये आपका y स्क्वायर है, और y का कोई दोस्त ही नहीं है, यहां पे y है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, y स्क्वायर अगर नहीं है तो ये आपका एक प्रकार से क्या होगा, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको पता है क्या कर सकते हैं, y+0 का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो y का स्क्वायर प्लस जीरो, मतलब ये एक प्रकार का y का स्क्वायर ही तो हुआ। अब y का कोई दोस्त ही नहीं है तो y+0 कर सकते हैं, y-0 भी कर सकते हैं। दोनों ही केस में y का मान 0 ही आएगा, और कुछ तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, z का मामला निपटाते हैं। तो z का स्क्वायर है, और यहां पे आपके पास 2z है, और दो में से एक यहां गया था तो एक इसको उधार दे देंगे हम, है ना। अब ये भी आपको क्लियर दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट z-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये -1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आपकी 0 ही रहेगी, और z की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो आपको पता चल गया एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब, 0 का क्यूब और 1 का क्यूब, आंसर इज 2। 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एकदम आसान। चलें आगे, अगला देखेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 64c का स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3, और इधर से 2a और 2b इधर आके माइनस का 2a और माइनस का 2b और बराबर में 0। करो जल्दी से, सभी का आंसर अब आना चाहिए। छठवां सवाल है सेम टाइप का, सब लोग इसका आंसर अब देंगे भाई। ठीक है, हाँ जी। देखो, ए का स्क्वायर और माइनस का 2a यानी साथ में 1 आएगा, और ये मुझे दिख गया कि a-1 का स्क्वायर है, और मुझे ये भी दिख गया कि a की वैल्यू 1 है। फिर आगे चलते हैं, b का स्क्वायर और माइनस का 2b है यानी साथ में 1 है, तो ये फिर क्या हो गया, ये b-1 का स्क्वायर हो गया, यानी b की वैल्यू क्या है, 1 है ना। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 64c का वर्ग, फिर आपके पास है 16c, है ना, 16c, और यहां पर आपके पास क्या है, एक है। तो इसको देखकर मुझे लग रहा है कि ये 4c+1 का स्क्वायर है ना। 4 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2a और b, लेकिन ये तो कितना हो गया, 3 में से एक इधर दिया, एक इधर दिया, तो एक यहां हो जाएगा, है ना। और ये हो गया आपका 16c, तो 4c+1 2ab, 4 का दुगना तो 8 होना चाहिए, सही है ना। हम्म, अरे यार सॉरी, यहां पे 64 है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, 8c+1 का स्क्वायर कर लेंगे हम, है ना। तो 2a और b, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी -1/8। एक उधर जाएगा, 8 नीचे जाएगा, +1 -1 हो जाएगा। तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। तो 3, देखो, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर कुछ भी कर दो, b की वैल्यू 1 है, 1 की पावर कुछ भी कर दो। तो पहला तो आपका 3 × 1 ही रहेगा, दूसरा आपका 1 की पावर 7 है, नहीं 1 ही रहना है, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 6 इंटू -1/8। तो भाई ये हो गया 3 और 1 4, प्लस प्लस को अब मैं माइनस लिख देता हूं, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो ये हो गया 3/4।
तो ये हो गया 4 × 4 16, 16 में से 3 गया तो ये आ गया आपका 13/4। और 13/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12 और 1/4, तो 3 1/4 3 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या तकलीफ है, 6 × C का स्क्वायर है। अरे यार क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर है, इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो ये 3 है, ये 1 है, यानी 4 है, और ये हो जाएगा 6 × 1/64, 6 × 1/64, 1/64। ठीक है, चलो तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये तो 4 रहेगा, 2 से कैंसिल होगा ये 3 बार, और 2 से कैंसिल होगा ये आपका कितना, 32 बार। तो 4 3 32, सी आपका आंसर आएगा, 4 3 32। ठीक है, चलो अब यहां से अब हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब यहां से आपका टाइप वाइज काम खत्म हो रहा है, और जैसा मैंने आपसे कहा था आने वाले 2 दिनों के अंदर मैक्सिमम हम अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, है ना। मैक्सिमम 2 क्लासेस, वैसे आज ही हमारी क्लास नंबर आई थिंक क्या है, 13 है क्या, हाँ आज की हमारी क्लास का नंबर 13 है। तो कल संडे है, कल तो आप लोग ऑब्वियसली नहीं पढ़ना चाहोगे, तो हम मंडे और ट्यूसडे ट्यूसडे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और वेंसडे से नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्लास नंबर 13 14 15 में खत्म हो जाएगा। चलो भाई, अगला आपके सामने एक सवाल है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, कल याद करो, कल इस पर बेस्ड सवाल कराए थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या होगी, 3abc के बराबर होगी। सही है, तो अब इसको कैसे रिलेट करोगे, हम्म, देखो इस a का गुणा एक बार स्क्वायर पे होगा, एक बार bc पे होगा। इसी प्रकार इस b का गुणा एक बार यहां, एक बार यहां, c का गुणा यहां और यहां। तो करो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर a³ माइनस में abc, फिर मल्टीप्लाई है x की पावर b³ माइनस का abc, x की पावर c³ माइनस का abc, है ना। जो दिया था हमने उसका गुणा सब में किया। अब आपको पता है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, बेस सेम होने पर पावर सेट हो जाती है, तो x कॉमन निकल जाएगा सभी में, और आपके पास यहां पर है a³ प्लस b³ प्लस c³ और abc कितनी बार है, 3 बार है, तो माइनस का 3abc। ठीक है, और आपको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर होता है, और अगर 3abc को इधर ले ले तो माइनस का 3abc हो जाएगा, जो अपने आप में 0 के बराबर होगा। तो इस पूरे को मैं 0 कह सकता हूं, तो x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आया मजा, चलो आगे। सवाल को देख के डरना मत, बहुत ही आसान सवाल है। आपको मैं एक ये सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। अगर x की पावर a और x की पावर b हो और पूरे की पावर a प्लस बी हो, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं a माइनस बी, और बाहर मेरे पास क्या है, a प्लस बी। a प्लस बी, a माइनस बी अपने आप में क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझना, समझ आया। आधार समान है तो पावर्स माइनस में हो जाती है, a माइनस बी और a प्लस बी, और अगर ब्रैकेट है तो इनका गुणा होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है।
क्लियर बात है इतना? चलो, तो अब आपको पता चल गया कि यहां पर ये क्या है, ये है 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे चले, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और साथ में क्या है, बीसी और बीसी, यानी एक्स की पावर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। 6 की पावर -2 है, यानी 1/6 का वर्ग, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, 6 का वर्ग 36 और 9 चौक 36 गया, आधार समान है घातें जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ए सी बी सब खत्म, पावर में बचा 0, और 0 का मतलब क्या होता है, 1। अगेन 1 आपका आंसर है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, लाल बटे कक्का, आया समझ में? वेरी इजी। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, और 6 का वर्ग 36 से 36 गया। बाकी सवाल बड़ा सिंपल था। चलिए अगला सवाल। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका हमेशा मतलब 1 होता है, ऑलवेज रिमेंबर। समझे? देखो भाई, एक आपके पास है, एक आपके पास है P अपॉन क्यू, और एक आपके पास है Q अपॉन P। और आप ऐसे समझो कि ये a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा होगा तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो 100 और 101 है, सॉरी 101 है, 101 है, 101 से 99 गया, यानी ये सवाल इतना है। ये जो इतना विशाल दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये P बटे क्यू, क्यू बटे पी का स्क्वायर है, बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका एक प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी पी क्यू और क्यू पी, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास कुल मिला के यही बचेगा, है ना। अब ऑप्शन मैच करो, तो ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, सब में 2 अलग है, तो देखो 2 यहां अलग है, इसके आंसर होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर से गुणा होगा, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर से गुणा होगा, और प्लस का 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो बोलो, बस यही आंसर है, ऑप्शन बी। किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा हे भगवान अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद लगेगा अरे इसमें तो कुछ नहीं था, मैं कर सकता था, कर सकती थी। ओके, हाँ जी। चलिए, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 126 हम आपको होमवर्क देकर जा रहे हैं, है ना। मंडे हम अपने समय पर मिलेंगे और ट्यूसडे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसके बाद आपको अलजेब्रा से मुक्ति मिलेगी और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में प्रवेश करेंगे। तोहफा वाला नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा हाँ, टाइम हो गया है। 4 मिनट के बाद मैं आपसे यूट्यूब पर मिलूंगा, तो आप सभी जरूर पधारिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के। आपके लिए कुछ अच्छी घोषणाएं हैं, तो आप सभी लोग 5 से 10 मिनट के लिए अभी यूट्यूब पर आ जाना। मैं अभी लाइव आपसे मिलने वाला हूं, ठीक है। तो कल संडे, परसों मंडे अपने इसी समय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। जो नए लोग हैं पुरानी क्लास को रिवीजन करिए, कल संडे है, कवर करिए, पुराना प्रैक्टिस करिए, पुराना रिवीजन करिए। पढ़ना ही अपना धर्म है जब तक हम सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक, चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।